ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। ए पार्टिकल रिवॉल्व्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है ना। ए पॉइंट से, ठीक है, देखा एक ऑब्जेक्ट ऐसे चक्री मार रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल है 1 सेंटीमीटर, ये रेडियस ऑफ सर्कल है इसका, एंड कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन 2 सेकेंड, कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन 2 सेकंडों में एक चक्कर लगाया इसने अपना, एक चक्कर लगा रहा 2 सेकंड। यार इसकी इमेज भी 2 सेकंडों में एक चक्कर लगाएगी, ठीक है ना। इसकी इमेज भी कितना एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगी, ऐसा तो पक्का है, ऐसा तो हो नहीं सकता यार कि ऑब्जेक्ट अपना अलग घूम रहा है, इमेज अपने अलग घूम रही है। चलो एक बात बताओ, चलो मुझे एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट फ्रंट में है तो इमेज कहाँ बनती है, पी और एफ के ये एक ऑब्जेक्ट मानते, नीडल मान लो, एक नीडल घूम रही है तो एक छोटी नीडल बनेगी, अलाइनमेंट सेम रहेगी। जब ये ऊपर तो इमेज भी ऊपर, जब ऑब्जेक्ट नीचे तो इमेज भी, ऑब्जेक्ट साइड में तो इमेज भी, अलाइनमेंट सेम रहती है। अलाइनमेंट सेम तभी रह पाएगी जब दोनों साथ साथ घूमें, जब दोनों का टाइम पीरियड सेम हो, जब वो अपना एक चक्कर लगाए तो वो भी अपना एक चक्कर लगाए, तभी तो साथ साथ रह पाएंगे, नहीं तो फिर ऊपर नीचे हो जाएंगे, एक ऊपर है तो एक नीचे हो जाएगा। अगर ओमेगा अलग अलग होगा तो टाइम पीरियड सेम है, ओमेगा सेम है इसका मतलब, तो ठीक है। कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन 2 सेकंड, 2 सेकंडों में एक चक्कर लग रहा है। द एक्सिस ऑफ द सर्कल एंड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एम कोइंसाइड, कॉल इट AB, ठीक है। पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, 10 सेंटीमीटर पे पार्टिकल, ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बताइए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर है। देन द डायरेक्शन ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द इमेज ऑफ द पार्टिकल and its speed, then the direction of revolution of the image of the particle and its speed, ये क्लॉकवाइज घूमेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये बताइए आप मुझे, ये कैसे घूम रहा है, ऊपर वाला कैसे घूम रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है इसमें, क्लॉकवाइज, तो इमेज क्लॉकवाइज ही घूमेगी। इमेज पक्का देखो, वो ऊपर तो वो भी ऊपर, वो ऐसे तो वो भी ऐसे, सेम हो जाएगा यार, ठीक है ना। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट ऊपर, ये इमेज है पीले कलर की ऊपर, ऑब्जेक्ट ऐसे, इमेज भी ऐसे, ऑब्जेक्ट नीचे, इमेज भी नीचे, ऑब्जेक्ट इधर, इमेज भी इधर, तो सेम सेंस में घूमे ना, दोनों एक क्लॉकवाइज है, दूसरा मतलब डायरेक्ट इमेज बनेगी, इन्वर्टेड में उल्टा होता है, ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज नीचे, ऑब्जेक्ट ऐसे, सेंस तो फिर भी सेम आएगी, सेंस तो फिर भी सेम आएगी, ऑब्जेक्ट ऐसे तो इमेज ऐसे, ठीक है ना। ना तो फिर वो अगर ऐसे इन्वर्टेड भी है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ऐसे, इमेज उल्टी घूमती है ऐसे, फिर तो क्या हो जाएगा, मतलब इन्वर्टेड रही नहीं इमेज, फिर तो इरेक्ट होगी। समझ आ रही बात आपको, सेंस सेम ही रहती है, मेरे सेंस सेम ही रहती है। इसके अंदर जो सेंस है, ये ऊपर है तो ये ऊपर, ये नीचे है तो ये नीचे, तो सेंस तो सेम है, क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अच्छा अब सुनो, एक बात बताओ, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या बनेगी पहले तो ये बताओ आप। 1/u + 1/v = 1/f, u की वैल्यू क्या लिखे यहाँ पे -10, p की वैल्यू निकालनी है, फोकल लेंथ कितनी आएगी -10 ना, तो 1/v कितना आएगा -1/10 प्लस का 1/10, प्लस लोगे आप यहाँ पे, तो 1/10 कितना हो जाएगा 2/10, 1/v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आएगी ना v की वैल्यू। ऑब्जेक्ट 10 पे तो इमेज कहाँ पे है 5 पे, तो v आधा आ रहा है, तो साइज भी आधा हो जाएगा, साइज भी, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या आएगा यहाँ पे ½ सेंटीमीटर आएगा ना, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये ½ सेंटीमीटर। अच्छा इक्वल टाइम पीरियड है, तो स्पीड पूछा था क्या हम, इसकी देखो स्पीड इसकी ना आधी होगी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड बोल दी, देखो ओमेगा तो सेम होगा इसमें, ओमेगा क्या है दोनों का सेम है, टाइम पीरियड सेम तो ओमेगा सेम। इस पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी r ओमेगा, 1 सेंटीमीटर इंटू में ओमेगा, इस पार्टिकल की स्पीड तो v1, और इस पार्टिकल की जो स्पीड होगी यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी बताइए, ½ सेंटीमीटर इंटू में ओमेगा, स्पीड आधी हो जाएगी।
तो इसकी जितनी भी स्पीड है वो आधी हो जाएगी यार। इसकी स्पीड कितनी देर की थी आपको? फिर वो 2 पाई आर से निकाल लेंगे ना उसका डिस्टेंस और फिर टाइम। काम करो, ओमेगा निकलाएगा ना यहाँ से, पीरियड दे ही रख रहे 2 सेकंड। हाफ सेंटीमीटर है, 2 पाई बाय टी। 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय 2, तो पाई की वैल्यू पुट करो 3.14, 3.14 बाई 2, 1.51 आएगा आंसर, 1.57 आंसर आएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1.57 वाला, ये आ गया। ठीक है, इसको डाउट है किसी के मन में?